अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियोस पोस्ट करूँगी जो आजकल की सोसाइटी से, आजकल के लड़कियों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी इंशाल्लाह। मेरी जो पहली वीडियो थी वो मैंने बताया था कंपैरिजन। जो मेरी आज की जो सेकंड वीडियो है वो हमारी सोसाइटी की ऐसी गर्ल्स के लिए हैं जो साइलेंटली सफ़र कर रही होती हैं। अच्छा, तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए और बगैर कुछ ज़्यादा बोले मैं अपना टॉपिक ही स्टार्ट करती हूँ। हम कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, पर इसी माशरे में हर कदम पर हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम बोझ हैं या पराया धन। तो कभी नज़रों से, कभी लफ्ज़ों से और कभी खामोशी से, जो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। सोसाइटी का दर्द जो सिर्फ बाहर ही नहीं होता, कभी कभी हमारे अपनों के दरमियान भी होता है। जो सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ है वो है लोग क्या कहेंगे। ये लोग हैं कौन? ये जो सेंटेंस है, लोग क्या कहेंगे, इस बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये लोग हैं कौन। मतलब ये कौन है जो हमें ये बताते हैं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे ना करो। ये कौन है लोग? लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जिसने कितने ही ख्वाबों का, कितने ही अरमानों का कत्ल कर दिया। ज़्यादा मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। ऐसे मत चलो, लोग क्या कहेंगे। मोटी हो रही हो, तुम्हें रिश्ता कौन देगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। काली हो गई हो, ये चीज़ यूज़ करो, ये इस्तेमाल करो, तुम सफ़ेद हो जाओगी, रिश्ता अच्छे घर में होगा। ये जितने भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये किसने सेट किए हैं? आपने और हमने मिल के ही तो सेट किए हैं। लेकिन हमने किए ही क्यों? इतनी पढ़ाई करके आगे करना ही क्या है? घर ही तो संभालना है, बाहर मत जाओ, ज़माना ख़राब है। क्या अगर यहीं पे मैं आपसे एक सवाल करूं, ये ज़माना बनाया किसने है? आपने और मैंने मिलके ही तो बनाया है इस ज़माना। एक लड़की का जो ये दर्द है ना कि वो कमज़ोर है, वो उसको अंदर ही अंदर ना खा जाता है। लेकिन जो बाहर वाले लोग होते हैं वो सिर्फ बातें करना जानते हैं। उसको जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना कि परफेक्ट बन के रहो, जो हमारी सो कॉल्ड सोच है ना कि परफेक्ट बन के रहो, ये क्या है? उसे बताया जाता है कि तुम सब्र करो, बेटियां तो कुर्बानी के लिए ही होती हैं, बेटियां तो होती ही कुर्बानी देने के लिए हैं, बेटियां तो होती ही सब्र करने के लिए हैं। लेकिन कोई उससे ये क्यों नहीं पूछता कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है? उससे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि तुमने क्या करना है? उससे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि क्या तुम्हारे भी कोई ख्वाब है? उससे कोई ये क्यों नहीं पूछता क्या तुमने भी ज़िंदगी में कुछ करना है? एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी ने सेट कर दी है कि एक लड़की के दिमाग में ही डाल दिया जाता है, इतना कर लो तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है, शादी ठीक है, एक लाजमी चीज़ है, लेकिन हमारी सोसाइटी के लोग एक लड़की के दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि शादी ही सब कुछ है? क्या वो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकती? शादी ही सब कुछ क्यों है? उससे ये क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है? जब कोई उसकी इज्जत पर बिला वजह सवाल उठाता है या कोई उसके उठाया जाता है तो उसकी काबिलियत को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है? बस सिर्फ यही कि वो एक लड़की है तो हम उसकी सारी सलाहियतों को, सारी काबिलियतों को इग्नोर कर देंगे। लेकिन जितना भी अब सफ़र करना था बस कर लिया, अब मज़ीद और नहीं करना। माशरे ने हमें ज़ख्म तो दे दिए, मगर अब हमें उन ज़ख्मों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, अपनी ताकत बनाना है। हमें लड़ना है हर उस पुरानी सोच से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक लड़की की पहचान ये नहीं है कि वो एक माँ है, वो एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है। क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या वो खुद इंसान नहीं है? क्या उसके अपने कोई ख्वाब नहीं है? बस जितना करना था वो हो गया। अब हमने खुद ही तय करना है कि एक बीवी, एक बेटी, एक बहन, एक बहू, एक माँ, इन किरदारों के अलावा भी एक किरदार है, वो ये कि वो एक इंसान है। जब आप किसी को ट्रिगर करते हैं ना, किसी के ऊपर बात करते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सोचा करें कि अगला इंसान है,
آپ نے تو وہ بات کر دی، لیکن اگلے کو یہاں پہ جا کے تنگ کرتی ہے، یہاں پہ۔ اگلی بار کسی کو جب آپ تنقید کریں گے نا، کسی کو کرٹیسائز کریں گے نا، تو اس سے پہلے اس کی جگہ دفعہ کھڑے ہو کے ضرور سوچیے گا کہ شاید آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے جو وہ روز چھپاتی ہے، شاید آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے جو وہ محسوس کر کے روز گھٹ گھٹ کر کے جیتی ہے۔ یہ زمانہ اگر ہم نے ہی بنایا ہے تو اس کو چینج بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ اور وہ چینج کیسے آ سکتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ہر انسان خود میں روز تھوڑا تھوڑا چینج لے کے آئے، ورنہ ایسے سوسائٹی نہیں چلے گی، اور ایسے ہی سوسائڈ ریٹس جو ہماری سوسائٹی میں سوسائڈ ریٹس ہیں وہ ایسے ہی بڑھتے رہیں گے۔ اگر زمانہ ہم نے بنایا نا تو ہمیں ہی خود سوچنا پڑے گا، ہمیں ہی چینج لانا پڑے گا اس سوسائٹی میں۔ اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہم چینج لے کے آئیں گے تو ہر ایک لڑکی کھل کے سانس لے سکے گی، اپنی زندگی کھل کے جی سکے گی۔